उत्तराखंड के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून और पिथौरागढ़ के बीच 42 सीटर विमान सेवा का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह सेवा पहले 14-15 घंटे का सफर अब केवल कुछ घंटों में पूरा करेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में छोटे शहरों में हवाई अड्डों के विकास और उड़ान 2.0 योजना के विस्तार पर भी गौर किया। इससे पहले पिथौरागढ़ देहरादून मार्ग पर केवल 19 सीटर विमान चलता था, जिससे सीटों की कमी रहती थी, लेकिन अब 42 सीटर सेवा से यात्रियों को सुविधा मिलेगी और लगभग 5,000 रुपए किराया भी मिलेगा। सबको ध्यान होगा 2014 से पहले देश में जितने भी हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है उनकी संख्या आजादी के बाद के 65 वर्षों में बने हवाई अड्डों से दुगनी हो गई है। यानी कि इस कालखंड में पिछले 11 वर्षों में अभूतपूर्व रूप से हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है। आज जहां एक और सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से छोटे शहरों में हवाई अड्डों के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है, उनको मजबूत किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। वहीं भारत को 2030 तक पैसिफिक लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने के लिए भी एयर कार्गो नीति भी लागू की गई है। अभी प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले ही एक कैबिनेट बैठक में उड़ान योजना को विस्तार देते हुए उड़ान 2.0 दूसरी को भी मंजूरी प्रदान की है। और ये कोई सामान्य डिसीजन नहीं है, एक बहुत ऐतिहासिक डिसीजन है कि उड़ान योजना अब अनवरत रूप से अपने दूसरे चरण में भी देशवासियों के लिए काम करेगी। और इस जो दूसरे चरण की उड़ान योजना है, इसके लिए आगामी 10 वर्षों में 29,000 करोड़ रुपए के बजट से 29,000 करोड़ रुपए के बजट से 100 से नए हवाई अड्डों का निर्माण होगा। 200 नए हेलीपैड के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस योजना का विस्तार विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में सस्ती एवं सुगम हवाई सेवा सुनिश्चित होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि चलिए बढ़ते आगे बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेशवासियों और देशवासियों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि भगवान श्री राम का संपूर्ण जीवन चरित्र हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर कर्तव्य निष्ठा के साथ चलने की प्रेरणा देता है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने आशा जताई है कि उत्तराखंड प्रदेश निरंतर विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। श्री राम, आप सभी को रामनवमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कर्तव्य, करुणा और नैतिक मूल्यों के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जीवन हम सभी के लिए अनुकरणीय है। आइए इस पावन अवसर पर हम सभी भगवान श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में अनुसरण करते हुए एक सशक्त, समृद्ध, विकसित राष्ट्र और राज्य के निर्माण का संकल्प लें। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज भारत अभूतपूर्व सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बन रहा है और एक सशक्त एवं समृद्ध राष्ट्र के रूप में विश्व स्तर पर अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। रामनवमी का यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लेकर आए, यही मेरी प्रभु श्री राम से प्रार्थना है। एक बार पुनः आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय। उत्तराखंड के शक्ति फार्म के गोविंदनगर क्षेत्र में स्थानीय महिलाओं ने अवैध कच्ची शराब बेचने वाले तपन के खिलाफ मोर्चा संभाला और कार्रवाई कर उसे पकड़ लिया। महिलाओं का कहना है कि क्षेत्र में कच्ची शराब और अन्य नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे युवाओं का भविष्य संकट में है और कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से क्षेत्र में नशे की पूरी तरह से रोक लगाने और अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। अब ये देखना बाकी है कि प्रशासन महिलाओं की मांगों पर कितनी जल्दी और गंभीरता से कार्रवाई करता है।
चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। ऊधम सिंह नगर के दिनेशपुर क्षेत्र में लंबे समय से रसोई गैस की कमी से उत्पन्न परेशानियों के बाद अब राहत की खबर सामने आई है। ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी के निर्देश पर आज से दिनेशपुर में इंडियन गैस की होम डिलीवरी सेवा शुरू कर दी गई है। क्षेत्र में 8 से 10 वाहन घर घर सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, जिससे कि उपभोक्ताओं को लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। पिछले दिनों गैस की किल्लत के कारण लोगों को सुबह से शाम तक एजेंसियों के बाहर इंतजार करना पड़ रहा था। प्रशासन की सक्रिय पहल से न केवल उपभोक्ताओं को सुविधा मिली, बल्कि क्षेत्र में हालात में भी स्पष्ट तौर पर सुधार देखने को मिला है। उत्तराखंड के रुद्रपुर से आस्था और परंपरा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर रामपुरा से अटरिया माता का पावन डोला भव्य रूप से जगतपुरा स्थित प्राचीन मंदिर के लिए रवाना हुआ। डोले के मंदिर पहुंचते ही अटरिया मेले का विधिवत शुभारंभ हो गया। इस दौरान क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। गाजे बाजे और जयकारों और आकर्षक झांकियों के साथ निकले इस डोले ने पूरे शहर में धार्मिक माहौल बना दिया। प्राचीन और ऐतिहासिक ये माँ अटरिया मैया का डोला हर वर्ष दुर्गा अष्टमी वाले दिन, चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के दिन यहाँ से निकलकर और अपने स्थान जहाँ पर शक्ति विहार के पास प्राचीन मंदिर में विराजमान होती है और अगाध आस्था सभी भक्तों की है। और मैया से मैं यही कामना करती हूँ कि सभी पर अपना आशीर्वाद बना के रखे और सबको सुख संपत्ति दे। बहुत ही आस्था का ये मेला, प्राचीन ऐतिहासिक मेला आज से शुरू है। भक्तों की भीड़ से माँ का डोला जगतपुरा अटरिया मंदिर विराज होने जा रहा है। हम सब भक्तों को मैया का आशीर्वाद मिले, इसी मंगल कामना के साथ सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो अटरिया मैया की। हरिद्वार पुलिस ने जिले में बढ़ती गौकशी की घटनाओं के बीच सख्त कार्रवाई का फैसला किया है। एसएसपी नवनीत सिंह ने बताया कि 11 थाना क्षेत्रों में 57 सक्रिय गिरोह चिन्हित किए गए हैं, जिनके 162 अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं 67 आरोपियों के खिलाफ पुलिस गुंडा एक्ट के तहत उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी और उन्हें जिलाबदर किया जाएगा। इस मौके पर एसएसपी ने गौवंश संरक्षण स्क्वाड से गौ तस्करी और पशु क्रूरता से जुड़े हुए लोगों का पूरा डेटा तलब करने का आदेश भी दिया है। इस कदम से गौकशी पर लगाम लगाने और गौवंश सुरक्षा सुनिश्चित करने में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। के हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, बार बार क्राइम करते हैं, तो ऐसे 57 जो है गैंग्स को चिन्हित किया गया है 11 थाना क्षेत्रों में, और जिसमें कि 162 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। और एक साथ 57 गैंगस्टर एक्ट जनपद में बनाना ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। और इसके अतिरिक्त 67 लोग ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जा रही है, और उसमें जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध कर इनकी सुनवाई जल्दी करके इनको जिलाबदर करने की कार्रवाई की जाएगी। और इसके अतिरिक्त लगभग 150 लोग ऐसे भी हैं जिनके अगेंस्ट BNSS 126 में कार्रवाई की जाएगी। और ये जो मैंने आपको बताया 57 गैंग्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी चिन्हित कर ली गई है। और ऐसे जो लोग हैं जिनके 3 या 3 से ज़्यादा मुकदमे हैं, और इसमें 11 थाना क्षेत्रों में 57 मुकदमे हमारे द्वारा दर्ज किए जा रहे हैं। आज से हम गैंगस्टर बनाने। दिनेशपुर क्षेत्र में लंबे समय से रसोई गैस की कमी से उपभोक्ताओं को हो रही परेशानियों के बीच राहत की खबर है। ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी के निर्देश पर अब क्षेत्र में इंडियन गैस की होम डिलीवरी सेवा शुरू कर दी गई है और 8 से 10 गाड़ियां घर घर सिलेंडर पहुंचा भी रही हैं। इससे पहले लोग गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनों में खड़े रहने को मजबूर थे, लेकिन प्रशासन की इस पहल से अब उन्हें बड़ी राहत मिली है। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। उत्तराखंड के खटीमा से खबर, जहां पर तेज रफ्तार ने 2 युवकों की जान ले ली। जी हां, चकरपुर और जागपुरा पुल के बीच कार और बाइक की आमने सामने हुई भीषण टक्कर में 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है।
देहरादून एसएसपी कार्यालय के निर्देश पर हुड़दंगी युवकों और रात में संदिग्ध गतिविधियों पर नियंत्रण पाने के लिए ऑपरेशन नाइट वॉच शुरू किया गया है। देहरादून पुलिस ने नगर और देहात के सभी थाना क्षेत्रों में रात में सघन चेकिंग अभियान चलाकर शराब पीकर वाहन चलाने, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की। अभियान के तहत बीते 2 दिनों में 71 शराब पीकर वाहन चलाने वालों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं 2600 से अधिक वाहनों की जांच की गई है और 156 संदिग्ध व्यक्तियों को थाने भी लाया गया। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे हरिद्वार की, जहां एसएसपी नवनीत सिंह के नेतृत्व में नशे के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। कोतवाली, ज्वालापुर और मंगलोर पुलिस ने अलग अलग छापेमारी में 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। ज्वालापुर पुलिस ने अभियुक्त के पास से 12.26 ग्राम स्मैक बरामद की है, जबकि मंगलौर पुलिस ने 5.53 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को धर दबोचा। पुलिस ने बताया दोनों मामलों में कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई है। एसएसपी नवनीत सिंह का कहना है कि हरिद्वार में नशे के कारोबार को पूरी तरह खत्म करने के लिए पुलिस सक्रिय है और ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार रखने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। जॉलीग्रांट चौकी के पास संदिग्ध कार को रोककर तलाशी लेने पर अभियुक्त के पास से 12 बोर का अवैध देसी तमंचा बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर वाहन को सीज किया। इस मामले में थाना डोईवाला में मुकदमा पंजीकृत कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो वहीं पुलिस ने बताया कि ऐसे चेकिंग अभियान से अपराधियों पर सख्त नजर रखी जा रही है और लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है। बढ़ते आगे, बात अगली खबर की। दिनेशपुर के दुर्गा मंदिर प्रांगण में अष्टमी पूजन बड़े ही श्रद्धा भाव और भक्ति भाव के साथ संपन्न हुआ। भारी संख्या में महिलाओं ने मां दुर्गा को पुष्पांजलि अर्पित कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर भक्ति गीतों और मंत्रोच्चार से गूंज उठा, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय बन गया। देहरादून में एसएसपी प्रमींद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर पुलिस द्वारा पूरे जनपद में आकस्मिक सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में पुलिस की अलग अलग टीमें नगर से लेकर देहात तक हर आने जाने वाले वाहन की रोक तोल कर रही हैं। चेकिंग का उद्देश्य सुरक्षा बनाए रखना, कानून व्यवस्था की स्थिति का मूल्यांकन करना और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना है। वहीं पुलिस ने आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि अभियान का मकसद केवल सुरक्षा सुनिश्चित करना है और सभी वाहन चालक नियमों का पालन जरूर करें। हरिद्वार में आबकारी अधिनियम के तहत लंबित 181 माल का निस्तारण किया गया है। एसएसपी नवनीत सिंह ने जनपद के सभी थानों को निर्देशित किया था कि लंबित मामलों का शीघ्र ही निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इस दिशा में माननीय न्यायालय द्वारा गठित कमेटी ने नियमानुसार कार्य करते हुए सभी 181 माल का उचित निस्तारण किया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि ऐसे कदम से कानून का पालन सुनिश्चित होता है और आबकारी मामलों में पारदर्शिता बनी रहती है। जनता के लिए ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि नियमों का उल्लंघन न हो और कानूनी प्रक्रिया का सही ढंग से पालन भी किया जाए। देहरादून से खबर है, जहां पर दून पुलिस ने शहर के शिक्षण संस्थानों, हॉस्टल और पीजी में छात्रों में बढ़ती अपराध और गुटबाजी की प्रवृत्ति को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। पुलिस ने इन संस्थानों और आवासीय व्यवस्थाओं के संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों पर नजर रखें। गुटबाजी और नियमों के उल्लंघन में लिप्त छात्रों पर सतत निगरानी रखी जाएगी और आवश्यकता अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं दून पुलिस का यह अभियान छात्रों में अनुशासन बनाए रखने और शिक्षण संस्थानों में सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया, किसी भी तरह की शांति भंग करने वाली गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरिद्वार में एसएसपी नवनीत सिंह ने कोतवाली श्यामपुर का सालाना मुआयना किया। आगमन पर सेरेमोनियल गार्ड ने उन्हें सलामी दी। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने कार्यालय, मालखाना और सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट सहित अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साफ सफाई और व्यवस्था को देखकर वे संतुष्ट दिखे। इसके अलावा एसएसपी नवनीत सिंह ने जवानों के लिए ताज़ा और उच्च गुणवत्ता वाला भोजन सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों की सेहत और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उनके खान पान और कार्यस्थल की परिस्थितियों का ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक और जरूरी है।